जय माता दी। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। शैल का अर्थ है पत्थर या पहाड़। माँ शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता बनी रहती है और सुख समृद्धि को व्यक्ति प्राप्त करता है। ये कहानी माँ देवी सती की है। पूर्व जन्म में वो दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्मी थीं। तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाया था। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं। उनकी उपासना से चंद्रमा के बुरे प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधृत कीर्तिशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। हमारे मन में भी भक्ति का रास्ता अडिग होना चाहिए। हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। 9 दिन की शैलपुत्री की पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इनकी कहानी है, एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए परेशान थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। कहते हैं, जहाँ बुलावा नहीं आए वहाँ नहीं जाना चाहिए। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बाकी उनकी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी। सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वे दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि जो प्रतिपदा को भी माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है या उनके कथा सुनता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में कमल शोभा दे रहा है और एक हाथ में त्रिशूल। प्रथम दिन में मूर्ति या फोटो स्थापित करें। गंगाजल से सब लोग पवित्र हो जाएं। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाते हैं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को बहुत पसंद है। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुन भी लें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती करें और ध्यान करें।
बहुत सुंदर शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त 6:11 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन घट स्थापना 11:48 से 12:36 तक है। इस बार माँ हाथी पे सवार हाथी पर माँ दुर्गा का आगमन धन्य धान्य में बढ़ोतरी करता है। सोमवार को यहाँ घट स्थापना होगा। ज्योतिष के अनुसार ये बारिश का भी संकेत हाथी देते हैं। नवरात्र में माँ हाथी का आगमन बहुत ही शुभ रहता है। सब कार्यों में सिद्धि मिलती है। डोले पर आती हैं तो खराब रहता है, लेकिन हाथी पर आना माता का बहुत ही शुभ रहता है। आइए माता रानी की स्तुति कर माँ प्रसन्न करें। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शं शैलपुत्री देव्ये नमः। ओम शं शैलपुत्री देव्ये नमः। ओम शं शैलपुत्री देव्ये नमः। माता रानी की कृपा हम सब भक्तों पर यूं ही बनी रहे, हम यही मंगल कामना करते हैं। माता रानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। माता रानी के शरण में जो भी आता है, माता रानी उन्हें सच्चे मन से अपना लेती हैं और उसके सारे कष्टों का निवारण करती हैं। बोलिए, जयकारा लगाइए, जय माता दी, साचे दरबार की जय।